हेलो दोस्तों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई नवीन देसवाल। शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल देसवाल ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो LCLO और CPLO भाइयों के लिए बहुत खास होने वाली है। दोनों के लिए कुछ आज की वीडियो में खास है। सबसे पहले बात करते हैं CPLO भाइयों के लिए। CPLO के लिए कल विभाग ने एक वेब पोर्टल जारी कराया जिसका नाम है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, जो साइड में खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। वेब लिंक भी उसका लिखा हुआ है pmm.hppa.in। ये जो साइट है ये विभाग ने इसलिए बनाई है ताकि इस पर अपनी CPLO भाई अपनी परफॉर्मेंस देख सकें कि उन्होंने कितना काम किया है और कितना बकाया है। सभी CPLO साथियों की तरफ से मैं विभाग को बता देना चाहता हूं कि इस पोर्टल में बहुत सारी खामियां हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने क्रेडिट वेरीफाई पोर्टल पर भी जिनकी कोई पेंडेंसी नहीं है, लगभग काम जिनका पूरा है। गवर्नमेंट जो GN वेरीफाई जो पोर्टल है उस पर भी लगभग काम पूरा है। इनकम वेरिफिकेशन का काम भी लगभग जिनका पूरा है, जिनकी कोई पेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर इस पोर्टल की बात करें तो CPO लॉगिन में बहुत सारा डाटा यहाँ पर पेंडिंग शो हो रहा है। मतलब कई भाइयों का तो इतना डाटा पेंडिंग दिखा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, जबकि उनका बहुत सारा काम लगभग पूरा हो चुका है। अब इसको हम क्या समझेंगे? क्रेडिट को एक बहाना चाहिए क्या? क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनकी सैलरी नहीं आ रही है और विभाग द्वारा यह बताया जा रहा है कि आपका काम अभी पूरा नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर देखो एक चीज और है इसमें, जिनका टारगेट अचीव, ये जो आप साइड में देख सकते हो दूसरी लाइन में जो नीले बॉक्स बना रखे हैं लास्ट में, यहां पर लिखा है टारगेट अचीव नो, यानी जिन्होंने अपना टारगेट अचीव नहीं किया है। तो देखो कहीं ना कहीं अब आप ये समझ लो कि उनकी सैलरी होल्ड पे रहेगी जिनके में टारगेट अचीव नो आ रहा है। तो क्या विभाग जानबूझकर सैलरी नहीं देना चाह रहा CPLO की, या विभाग के पास पैसे ही नहीं है? मैं विभाग से पूछना चाहता हूं, अगर विभाग के पास पैसे ही नहीं है तो फिर ये भर्ती करी क्यों थी? LCLO से भी फ्री में काम करवा लिया कई महीने, अब वो LC कोड CPLO को दे दिए गए हैं। पहले यही हाल उन्होंने CSC वालों के साथ किया था, कई साल तक उन्होंने फ्री में काम करवाया, जब वे पैसे मांगने लगे तो ये भर्ती कर दी। कई सारे मेरे जैसे तो ऐसे भाई हैं जिन्होंने जो दो बार जिनके साथ धोखा हुआ है। पहले उनका CSC के थ्रू जो काम किया था तब उनकी सैलरी नहीं दी, उसके बाद LCLO में उनकी सैलरी नहीं दी, अब वे LC कोड CPLO को दे दिए। ऐसा ही पार्ट CPLO के साथ तोड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं ये देखो बहुत गलत कर रहा है विभाग CPLO साथियों के साथ। जितने भी CPLO साथी हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, जिन साथियों के साथ ऐसा हुआ है कि भाई उनकी जो पेंडेंसी नहीं है या ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और इस साइट पर अगर उनको काम पेंडिंग दिखा रहा है तो इस बात का तुरंत विभाग से जवाब मांगा जाए। और एक सबसे बड़ी बात, जो 6,000 रुपए है तो ये तो भाई पंचायत के को देने हैं, इनका ठेकेदार क्रेडिट क्यों बना हुआ है? 6,000 रुपए देने हैं, होल्ड पे रखने, क्या करना है? इसका काम देखे पंचायत, या पंचायत इनको डायरेक्ट दे। ये बीच में जो है ना, जो क्रेडिट विभाग का, अगर क्रेडिट को का कोई काम बकाया है, मान लो बकाया है भी, तो वो अपना जो क्रेडिट को तो सिर्फ कमीशन देना है ना, तो क्रेडिट को सिर्फ कमीशन का ठेकेदार बनना चाहिए। जो काम पूरा नहीं करता उसका कमीशन होल्ड पे रख लो। जो 6,000 रुपए हैं उनको होल्ड पर रखने का, उनकी सैलरी को होल्ड पे रखने का जो काम पंचायत का है उसका देखो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। बात कर लेते हैं LCLO भाइयों की। दोस्तों, आज लगभग व्हाट्सएप ग्रुप में एक RTI के लिए लेटर जारी हुआ है, जो कि आप ऑनलाइन भी लगा सकते हो, हरियाणा RTI ऑनलाइन पे, और ऑफलाइन भी लगा सकते हो। 10 या 20 रुपए का जैसा आपको ठीक लगे। साथ में एक पोस्टल ऑर्डर लगेगा। अगर आप ऑफलाइन लगाते हो तो ऑनलाइन लगाते हो तो आपकी फीस कटेगी। आप BPL कार्ड धारक हैं तो 10 रुपए भी नहीं लगेंगे।
विभाग से इस आरटीआई में जवाब मांगा जा रहा है कि कितने एलसीएलओ भर्ती हुए, किसी को सीटिंग मिली या नहीं मिली, किसी को सैलरी मिली, जिसको सैलरी मिली है तो कितनी सैलरी मिली है, नहीं मिली है तो कभी तक क्यों नहीं मिली है। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए आरटीआई वाले मुद्दे पर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊं तो वो मेरे पास आप कमेंट में छोड़ देना, मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन सभी एलसीएलओ भाई ये आरटीआई जरूर लगाएं ताकि आपका पास एक पुख्ता प्रमाण हो विभाग की तरफ से। कल को अगर हम लोग इस भर्ती पे एलसीएलओ साथी केस करते हैं तो जिसके लिए वो बहुत फायदेमंद रहेगा वो कागजात। सीपीएलओ भाइयों को भी मैं बता देना चाहता हूं, देखो नई सरकार बन गई है, एक बार बात करके देख लो, नहीं तो आपको भी मिनिमम कम से कम मिनिमम वेजेस का तो केस करना ही पड़ेगा। एलसीएलओ साथी सीपीएलओ साथी मिलकर अगर मिनिमम वेजेस का केस करते हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि कोई भी भर्ती अगर सरकार करती है कच्ची है पक्की है उस चीज को एक तरफ छोड़ देते हैं। उसके लिए बहुत सारी वीडियो बन चुके हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। एक तो मैं ये वो जो लोग भी ये फेक लेटर सर्कुलेट कर रहे हैं, एक तो कृपया वो आ जाएं। और ये भी ये कोई एलसीएलओ सीपीएलओ साथी नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं ये भी विभाग की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। डायरेक्ट उनको साइट पर ना डालकर उनको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जा रहा है ताकि कंफ्यूजन में रहे एलसीएलओ सीपीएलओ भाई। तो भाई जो भी वो लेटर ऑफिशियल जो विभाग जारी करता है तो उसको देखो अपने ऑफिशियल साइट पे ही डालना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा लेटर ओरिजिनल है कौन सा लेटर फेक है। अब बात कही जा रही है 50% काम करने पे सैलरी मिलेगी। अरे भाई सैलरी तो पंचायत देता है, सैलरी का और क्रेडिट का कौन सा तुक है। क्रेडिट को होल्ड पे रखना तो कमीशन होल्ड पे रखे। और इसका भी कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है। जो गूगल मीट पे कॉल रखी गई थी 3-4 दिन पहले सीपीएलओ साथियों के साथ, उनमें भी कहा गया था कि आप सिर्फ जो इसका लेटर आया हो उसी को मानो, तो इस बात का तो कोई लेटर भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं विभाग सीपीएलओ साथियों का एलसीएलओ साथियों का शोषण कर रहा है। देखो गलत चीज गलत ही है। किसी से अगर कोई मजदूर को काम करने के लिए घर पे आप बुलाते हो, दिन भर काम कराते और जाते हो तो उसकी सैलरी ना देते, तो भैया बहुत गलत है। ऐसा ही काम सरकार ने और क्रेडिट विभाग ने किया है। कई कई साल तक सीएससी वाले साथियों से फ्री में काम करवाया, सैलरी नहीं दी। फिर इनकम वेरिफिकेशन का काम एलसीएलओ साथियों से कराया, उनकी कोई सैलरी नहीं दी। और अब वही काम सरकार सीपीएलओ के साथ करने जा रही है। कई कई गांव अलॉट करे जा रहे हैं, उनको जो है ना अंदर ही अंदर बोला जा रहा है कि बढ़िया पैसे बढ़ जाएंगे वो बढ़ जाएगा, लेकिन कमीशन के भरोसे तो मेरे भाई भरी हो मत ना। जो चीज हमारे साथ बीत चुकी है हम वो बता रहे हैं। 2021 से 2024 तक का हाल सीएससी वाले भाइयों से पूछो, क्रेडिट ने उनके साथ क्या किया, फ्री में काम करवाया 3-3, 4-4 साल। एलसीएलओ साथियों से पूछो जिन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक इनकम वेरीफाई का काम किया और अब वो लोग इनका हटा लिया गया है। इसके लिए छोटे जो स्तर के कर्मचारी हैं, जो जेड क्रीम के या फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जेड क्रीम डी क्रीम वगैरह जो भी हैं, इसके लिए ये बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। आपको बता दूं कभी कोई जेड क्रीम डी क्रीम को दोषी मानता हो। डी क्रीम जेड क्रीम हमेशा ये चाहते हैं कि भाई सैलरी टाइम पे मिले, पूरी सैलरी मिले, ताकि उनके ऊपर काम का प्रेशर ना रहे और सीपीएलओ एलसीएलओ टाइम से उनका काम पूरा करके दें। ऊपर से सरकार का दबाव आता है, विभाग का दबाव आता है, हेडक्वार्टर का दबाव आता है, उन पर भी दबाव अपनी जगह भी सही है भाई। उनको आदेश मिलता है कि भी काम करा के दो, वो तो काम करवाने के लिए वो तो आपको बोलेंगे ही। जो भी लोकल अथॉरिटी है वो देखो भला ही चाहती है। इस बात के लिए को मैं बिल्कुल सही तरीके से कह सकता हूं, क्योंकि हमने विभाग में काफी सारे लोगों से बहुत बार बात करके देखी है। वे यही चाह रहे हैं कि भाई अच्छी सैलरी मिले, सबको मिले और ताकि टाइम से मिले, ताकि सब काम अच्छे से हो। तो भाई ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए
ये बात कहना चाहूँगा, जो एलसीएलओ साथी हैं आरटीआई से रिटर्न में जवाब मांगे। किसी साथी को जो आरटीआई लगानी है उसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर ये थंबनेल पे लिखा हुआ है, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे ले सकते हैं। सीपीएलओ साथी है, आप भी एक हो जाओ, जो गलत चीज़ है उसका विरोध करो और सरकार से इस बात का जवाब मांगो कि भाई जो पंचायत की सैलरी है उसका ठेकेदार क्रेडिट क्यों बना हुआ है, उसको क्रेडिट कैसे रोक सकता है। और जो भी पेंडेंसी उनके मेन पोर्टल पे नहीं है वो इस नए पोर्टल पे जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पोर्टल पे कैसे शो हो रही है, इसको भी तुरंत से तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। इस गलत सूचना के आधार पर जो कि ये साइट दर्शा रही है, इसके आधार पर अगर किसी सीपीएलओ साथी की सैलरी रोकी जाती है तो वो बहुत गलत है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और हर सीपीएलओ साथी तक जरूर पहुंचाएं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।